वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम आपको वाच्य के आगे उसके भेद बताने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि वाच्य क्या होते हैं। आज हम बताएंगे आपको कि वाच्य के जो भेद होते हैं उन्हें हम कैसे पहचानेंगे और उन्हें हम कैसे बदलेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कर्तवाच्य। कर्तवाच्य क्या होता है? इसमें हम आपको दिखाते हैं जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है तथा जहां क्रियापद के लिंग और वचन के अनुसार होती है वहां कर्तवाच्य होता है। हमने आपको पहले भी एक चीज बताई है कि हमेशा जो शब्द विकारी होते हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सभी विकारी शब्द होते हैं, इनमें बदलाव होता है। जब इनमें बदलाव होता है तो साथ साथ में इसके साथ की क्रिया में भी बदलाव होता है। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, कर्ता मतलब जो कार्य को कर रहा है, उसको ज्यादा अहमियत दी जाए तो वहां पर कर्ता की प्रधानता होती है, तथा जहां क्रियापद यानी कि जो क्रिया शब्द क्रिया है, जहां पर वो किया जा रहा है, वो आपके लिंग और वचन के अनुसार बदले। यानी कि अगर हम कर्ता का लिंग या वचन बदलते हैं तो साथ में क्रिया का रूप भी बदल जाए, वहां पर हमारा कर्तवाच्य होता है। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, सुरेश चित्र बनाता है। तो यहाँ पर सुरेश हमारा कर्ता है, ठीक है, सुरेश हमारा चित्र बना रहा है तो सुरेश करता है, और उसी के हिसाब से यहाँ पर क्रिया भी है। ठीक, सुरेश ने चित्र बनाया, उसी के हिसाब से यहाँ हमारी क्रिया चली। फिर है दर्जी कपड़े सिलता है, दर्जी हमारा करता है, उसी के हिसाब से हमारी क्रिया चली यहाँ पर कि वो सिल रहा है। यानी वो अगर हम यहाँ पर बोल दें सीता, पहले वाले वाक्य में अगर हम बोल दें यहाँ पे सुरेश की जगह हम अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द ले आए कि सीता चित्र बनाती है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बनाती। जैसे हमने यहाँ पर सुरेश की जगह हमने अगर सीता कर दिया तो यहाँ पर क्रिया बदल जाएगी, यहाँ पर क्रिया क्या हो जाएगी, बनाती। तब हो जाएगा सीता चित्र बनाती है। तो हमें इस चीज को ध्यान देना है कि जब जहां पर जिस शब्द जिस वाक्य में कर्ता के साथ क्रिया बदले, जहां कर्ता के साथ क्रिया बदले वहां पर कर्तवाच्य होता है। उसी तरीके से दूसरा है दर्जी कपड़े सिलता है, तो दर्जी यहाँ पर मेल है, तो आप वहां पर उसकी जगह अगर हम कोई फीमेल शब्द इस्तेमाल कर देंगे, मान लो यहां पर आ जाएगा माँ आ जाएगा, दर्जी की जगह अगर माँ आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, कपड़े सिलती हैं। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि कर्ता के हिसाब से ही हमारी क्रिया बदल गई। तो यहाँ पर जहां पर कर्ता के हिसाब से क्रिया बदले वहां पर हमारा कर्तवाच्य होता है। जैसे नीचे आपको दिया है, उपयुक्त वाक्य में सुरेश दर्जी करता है तथा इनकी क्रियाएं क्रमशः बनाता, सिलता आदि हैं। यानी कि इनकी जो क्रियाएं हैं यानी कि बनाता और सिलता है। तो यहाँ पर जहां पर कर्ता के हिसाब से क्रिया बदले वो हमारा क्या हो जाता है, कर्तवाच्य। और इनको पहचानने की सबसे अच्छी कुछ तरीके होते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। कर्तवाच्य में कर्ता कारक होता है। कर्ता कारक की पहचान क्या है, हमने जब कारक पढ़े होंगे आपने तो देखा होगा, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्ता के साथ हम क्या बोलते हैं, ने शब्द लगता है। मोस्टली कर्ता के साथ कारक शब्द छिपा होता है। यहाँ पर क्या होगा, सुरेश ने चित्र बनाया, यानी सुरेश जो है वो चित्र बना रहा है, तो कर्ता कारक की पहचान हमारी होती है ने। वहां पर कर्ता यानी सुरेश में क्या है, कर्ता कारक है, दर्जी में भी हमारा कर्ता कारक है। कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों हो सकती हैं। अब आप बोलेंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती है, यानी जहां पर क्रिया, जैसे हम जो क्रिया हमारा शब्द है वो कर्ता के हिसाब से बदलती हो, यानी क्रिया जो हमारा शब्द होता है वहां पर सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों, जहां पे कर्म मौजूद भी हो और नहीं भी मौजूद हो, दोनों तरीके से बता रही हूं कि जहां पर कर्म मौजूद भी होता है और नहीं भी होता है। जैसे हमने बताया सुरेश चित्र बनाता है, या हम बोलेंगे सिर्फ सुरेश पढ़ता है। अब ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर देखिए कर्म मौजूद है तो ये सकर्मक हुई, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बोलते सुरेश पढ़ता है
तो सिर्फ वहां पर सुरेश पढ़ता है होता तो वो अकर्मक क्रिया होती। जहां पर कर्म मौजूद है वो सकर्मक होती है, और जहां कर्म मौजूद नहीं हो वो अकर्मक होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कपड़े चित्र जो है वो हमारा कर्म मौजूद है, इसलिए ये आपकी सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया है। आपको अभी हमने बताया कि सुरेश पढ़ता है, अगर सिर्फ होता पढ़ता है, सुरेश पढ़ता है, तो वो हमारी अकर्मक क्रिया होती। क्या पढ़ता है ये उस वाक्य में नहीं दिया हुआ है। अगर हम दे देते सुरेश किताब पढ़ता है, तब वो सकर्मक क्रिया हो जाती, क्योंकि वहां पर हमने कर्म को दे दिया है। तो कर्तवाच्य में दोनों तरह की क्रियाएं होती हैं, सकर्मक भी होती है और अकर्मक भी, यानी कि कर्म दिया भी रहता है और कर्म नहीं भी दिया रहता है, मगर कर्ता जरूर मौजूद रहता है और कर्ता के हिसाब से ही हमारी क्रिया बदलती है। याद रखिएगा, जहां पर कर्ता के हिसाब से क्रिया बदलती हो वहां पर हमारा कर्तवाच्य होता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है? जहां क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है तथा जहां क्रियापद लिंग और वचन के अनुसार होती है वहां कर्म वाच्य होता है। जैसे अभी हमने आपको बताया, जहां क्रिया आपकी कर्ता के हिसाब से बदल रही थी वहां कर्तवाच्य था, अब क्रिया कर्म के हिसाब से बदलेगी। कैसे? जैसे हमने बोला बच्चे के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, बच्चे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, तो यहां पर हमने क्या बोला आपको, ये जो बच्चे हैं ये तो हमारा कर्ता है, लेकिन ये यहाँ ये जो क्रिया है ये इसके हिसाब से नहीं आ रही है, यानी हमारा कर्ता के हिसाब से नहीं आ रही है। ये किसके हिसाब से आ रही है? क्रिकेट के हिसाब से आ रही है। कैसे? अगर होता तो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं होता। अगर यहाँ पर हम बोलते कि अगर बच्चे हमारे के हिसाब से क्रिया होती तो यहाँ पर हम क्या बोलते? बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन यहां पर क्रिया क्या है? आपकी कर्म के हिसाब से, क्रिकेट के हिसाब से है। किसके हिसाब से? क्रिकेट के हिसाब से। तो हमने यहां पर क्रिकेट के हिसाब से है, इसलिए यहां पर आपका आता है कर्मवाच्य। अभी तक हमने जब कर्तावाच्य में देखा तो क्रिया हमारी कर्ता के हिसाब से बदली, अब हमारी क्रिया कर्म के हिसाब से बदलेगी। अब दिया हमने माली द्वारा पौधे लगाए गए। यहां पर माली पौधे लगा रहा है, लेकिन यहां कर्म को ज्यादा प्रधानता दी गई। कैसे दी गई? यहां पर हमने आपको पौधे के हिसाब से दिया, माली द्वारा पौधे लगाए गए। कैसे? अगर हम बोलते सिर्फ माली के हिसाब से बदलते तो क्या हो जा? माली ने पौधे लगाए। सिर्फ हम ऐसे बोलते। अगर हमें कर्ता को प्रधानता देनी होती तो हम क्या बोलते? माली ने पौधे लगाए। लेकिन हम यहां पर कर्म को प्रधानता दे रहे हैं, इसलिए हमने पौधे लगाए गए। पौधे को हमने प्रधानता देने के लिए लगाए शब्द इस्तेमाल किए। फिर उसके आया बाद रमन द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। तो यहां पर रमन हमारा कर्ता है, लेकिन हमने इसको प्रधानता ना देते हुए पतंग को हमने प्रधानता दी है। पतंग को हमने प्रधानता दी है। पतंग हमारी क्या है? कर्म है। तो यहां उड़ाई जाती। अगर हम कर्ता को प्रधानता देने के लिए इसमें करते तो हम क्या बोलते? रमन पतंग उड़ाता है। अच्छा, इन तीनों वाक्यों में आपने एक बहुत कॉमन चीज देखी, वो थी द्वारा शब्द। ये क्यों लगाया जाता है? कर्मवाच्य में ये जरूर लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं? हम यहाँ पर कर्ता की प्रधानता को कम कर देते हैं, मतलब कर्ता को हम कम वैल्यू देते हैं कि हमें उसको अब कम करना है और कर्म को ज्यादा वैल्यू देनी है। तो कर्ता की वैल्यू को कम करने के लिए हम द्वारा या से शब्द लगाते हैं। यहाँ पर ये आपको द्वारा शब्द इसीलिए लगाए गए हैं ताकि इनकी प्रधानता को हम कम कर दें। जो कर्ता है उसकी प्रधानता को कम करके और कर्म को हम ज्यादा वैल्यू दें। उपयुक्त वाक्यों में क्रिकेट, पौधे, पतंग कर्म हैं। हमने आपको बताया क्रिकेट, पौधे, पतंग तीनों ही हमारे कर्म हैं। इनको वैल्यू देने के लिए हमने द्वारा शब्द को इनके पहले जोड़ दिया।
इनमें क्रिया के रूप से ही कर्म, लिंग एवं वचन के अनुसार परिवर्तन हुए। जब हमने इन्हीं के अनुसार जब इनको लगाया तो इन्हीं के अनुसार क्रिया में बदलाव हो गया। हमने आपको इसे कर्तावाच्य में भी बदल के दिखाया। अगर हम इसे कर्तवाच्य में बदलें, कर्मवाच्य को अगर हम कर्तवाच्य में बदलें तो हम इसको कैसे बदलेंगे? यहां से हम द्वारा हटाएंगे और क्रिया को हम क्या करेंगे? कर्ता के हिसाब से कर देंगे। देखिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। यहां पर आपने देखा हमने क्या किया, क्रिया को बदल दिया। यहां पर क्रिया अभी क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट शब्द हमने यहां पे भी लिया, हमने भी यहां कर्म लगाया, लेकिन हमने यहां पर क्रिया को किसके हिसाब से कर दिया? हमने कर्ता के हिसाब से कर दिया। अब दूसरा उसी तरह माली द्वारा पौधे लगाए गए। अब अगर इसको हम कर्तवाच्य में बदलेंगे तो हम इसको कैसे करेंगे? माली ने पौधे लगाए। क्योंकि हम यहां पर कर्ता को प्राधान्य देंगे तो यहां हम ने लगा देंगे। हमने आपको बताया था कर्तावाच्य में कर्ता कारक होता है, कर्तवाच्य में कर्ता कारक होता है, तो वहां उसकी क्या पहचान होती है? ने होती है। तो यहां क्या होगा? माली ने पौधे लगाए। उसके बाद रमन द्वारा पतंग उड़ाई गई। अब अगर इसको हम कर्तवाच्य में बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे? रमन ने पतंग उड़ाई। तो हमने आपको बता दिया कि कर्मवाच्य की पहचान होती है कि हम वहां पर द्वारा और से शब्द लगाते हैं। जैसे हम आपको यहां बता रहे हैं, कर्मवाच्य में कर्ता के महत्व को कम करने के लिए से के द्वारा का प्रयोग होता है। ठीक है, हमने आपको बताया यहां से या के द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर हम कर्ता की महत्ता को कम कर देते हैं और कर्म को वैल्यू दे देते हैं। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया से बनता है क्योंकि यह कर्म प्रधान है। हमने आपको बताया जहां पर हमारा कर्म मौजूद हो, क्या कार्य किया जा रहा है। यहां पर अगर होता बच्चे खेलते हैं या बच्चों द्वारा खेला जाता है, तो वहां पर हम नहीं कर सकते थे, उसको हम कर्मवाच्य नहीं बोल सकते थे। क्यों नहीं बोल सकते थे? क्योंकि वहां पर कर्म मौजूद नहीं था। तो कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया से ही बनेगी जहां पर कर्म मौजूद हो। तो यहां पर तीनों ही वाक्य में कर्म मौजूद है, क्रिकेट, पौधे, पतंग। तो आपको इसकी दो पहचान है। कर्मवाच्य में कर्ता की महत्ता को कम करने के लिए हम से और के द्वारा शब्दों का प्रयोग करते हैं, और दूसरा कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से हमने आपको ये बताया कि हम कर्मवाच्य को किस प्रकार से कर्तवाच्य में बदल सकते हैं और किस तरीके से हम कर्मवाच्य को पहचान सकते हैं। तो हम फिर आपको हम रिवाइज करा रहे हैं कि यहां पर क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगी, और कर्म को पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम क्रिया के साथ क्वेश्चन मार्क लगा दें। जैसे बच्चे क्या खेलते हैं, आगे दिया ना, बच्चे के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। अब अगर हम कर्म को पता करना है तो हम सिंपल एक क्वेश्चन पुटअप कर देंगे कि बच्चे क्या खेलते हैं, तो जो आंसर आपके पास आएगा वो हमारा क्या होगा? कर्म होगा। बच्चे क्या खेलते हैं? बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया। फिर उसके बाद आते हैं माली क्या लगाता है? माली पौधे लगाता है, तो यहां पर हमारा क्या? पौधे क्या हो गया? कर्मवाच्य। रमन के द्वारा क्या उड़ाया जाता है या क्या उड़ाई जाती है? तो रमन के द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। तो कर्म को पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी भी वाक्य को सकर्मक या अकर्मक क्रिया में आप क्वेश्चन पुटअप कर दीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक, क्योंकि जो भी आंसर आपके पास में आएगा वो हमारा कर्म होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका भाववाच्य। भाववाच्य हमने बताया था ना, हमारी फीलिंग्स, जो हम फील करते हैं उसी के हिसाब से हमारी क्रिया बदलेगी। भाववाच्य, जहां क्रियापद पर कर्ता और कर्म के लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं होता, वो भाववाच्य होता है। यहाँ सबसे अच्छा तरीका है, अभी हमने आपको कर्ता बताया और कर्म बताया। अब जो हमारी क्रिया है उस पे ना कर्म का प्रभाव पड़ेगा ना कर्ता का प्रभाव पड़ेगा, दोनों का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो वहां पर भाववाच्य हो जाएगा। ना यहाँ पर कर्ता अहम है ना कर्म अहम है, यहाँ पर किसको हम अहमियत दे रहे हैं, फीलिंग को, यानी भाव को हम फीलिंग दे रहे, को महत्ता दे रहे हैं। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, अब यहाँ पर मुझसे हमारा कर्ता है, ठीक है, और इसमें कर्म तो है ही नहीं, आपका देख रहे हैं कर्म इसमें नहीं है, तो चलना हमारा क्रिया हो जाती, नहीं जाता। तो यहां पर चला नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, दर्द हो रहा है या बहुत ज्यादा चलना है, तो ये एक फीलिंग है, आप बहुत दूरी है, मेरा मन नहीं कर रहा है चलने का। अब जो मन नहीं कर रहा है वो हमारी फीलिंग है, भाव है, उसे कोई देख नहीं सकता। अगर हमें दर्द हो रहा है तो वो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, कोई दूसरा महसूस नहीं कर सकता, तो वो क्या हुआ, हमारा भाव हुआ। तो वहां पर अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो क्रिया है चला नहीं जाता, इसका कर्ता से कोई भी नाता नहीं है, कोई भी संबंध हमारा नहीं दिखाई दे रहा है। फिर है श्याम से गाया नहीं जाता, श्याम से गाया नहीं जाता, क्यों नहीं गाया जा रहा, गाना बहुत डिफिकल्ट है, तो ये तो सिर्फ वही फील कर सकता है कि डिफिकल्ट है या उसका गला दर्द हो रहा है, कोई ऐसा रीजन है। तो यहां पर हमने आपको क्या बताया, श्याम से गाया नहीं जाता। अब यहां पर श्याम है कर्ता, क्रिया से इसका कोई संबंध नहीं है, क्रिया किसके हिसाब से है, नहीं जाता, गाया नहीं जाता, तो यहां पर क्रिया कर्ता के हिसाब से क्रिया नहीं है। पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, तो यहां पर पक्षियों से क्रिया का कोई संबंध नहीं है। जहां पर हमें फीलिंग वाला भाव आए वहां पर हमारा भाववाच्य होता है। उपयुक्त वाक्य में अकर्मक क्रिया है तथा भाव की प्रधानता है तथा यह भाववाच्य के उदाहरण है। कैसे, हम आपको बताते हैं। इनमें हमेशा अकर्मक क्रिया रहती है, मोस्टली जो हमारे वाक्य हैं इनमें अकर्मक क्रिया है, और इसमें भाव की प्रधानता, यानी हम जो फील कर रहे हैं ये उसकी प्रधानता होती है। यहाँ भाववाच्य के जितने भी उदाहरण दिए गए हैं आपको, सब में फीलिंग्स हैं, हम फील कर रहे हैं। अब इनमें क्या चीज विशेष होती है, देखिए भाववाच्य का प्रयोग असमर्थता प्रकट करने के लिए किया जाता है। मोस्टली हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमेशा असमर्थता ही हमें नहीं शब्द से ही लगाना है, लेकिन कुछ वाक्य अभी हम आपके सामने ऐसे भी लेकर आएंगे जिनमें आप में नहीं लगा होगा। तो मोस्टली नहीं लगा होता है, लेकिन सारे वाक्यों में नहीं होता। फिर भाववाच्य में क्रिया सदैव पुल्लिंग, एक वचन तथा अकर्मक होती है। कैसे का मतलब हम आपको बता रहे हैं, हमेशा पुल्लिंग होगी, नहीं जाता, देख रहे हैं आप, हमेशा पुल्लिंग होगी, एक वचन होगी और अकर्मक होगी। अकर्मक मतलब यहां पर कर्म नहीं होगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, इसमें कर्म नहीं होता। अब जैसे दिया है मुझसे चला नहीं जाता, तो यहां पर ना चलना, ना चल पाना, ये सिर्फ एक फीलिंग है। तो इन तीनों वाक्यों में आपने देखा यहां पर आपका फील आ रहा है, तो वो हमारा होता है भाववाच्य। इस तरीके से आज हमने अपने वाच्य का चैप्टर फिनिश किया। आगे और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए या सभी कक्षाओं की जानकारी लेने के लिए सारा सिलेबस आपको magnetbrains.com पे उपलब्ध है। आप इसके लिए YouTube चैनल पर भी सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।